ये है उस अवनीश पांडे जो लड़का 12वीं पढ़ रहा था, उसका ये घर है, एक सामान्य सा घर सड़क के किनारे। ये देख रहे हैं, ये जो लोग दिखाइए, ये जो लोग आए हुए हैं सब परिजन हैं, गांव के लोग हैं जिनकी सिंपैथी है उस बच्चे के साथ और उस परिवार के साथ। और यहाँ देखिए ये लोग जो बैठे हुए हैं, और यहाँ से कुछ दूर पर पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, यानी आए हुए हैं लोग। तो कहने का मतलब कि ये जो घर है, इसी घर में वो रहा करता था अवनीश पांडे। और यहीं से थोड़ी दूर पर, मुझे लगता है 500-600 मीटर पर वो स्कूल है, इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज। हो सकता है कि किसी को अगर आशंका रही होती तो यहां से लोग दौड़ के जा भी सकते थे। अगर आशंका रही होती पहले से तो लोगों को कानों में भनक भी आती, लेकिन ऐसी कोई आशंका नहीं थी कि उनके बच्चे के साथ ये घटना हो सकती है। तो ये घर है। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो जो इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज है वहां की तस्वीर में। 2025 की इस इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज लालापुर प्रयागराज की इस घटना से ये तो साफ हो गया है कि अब स्कूलों में संस्कार नहीं सिखाया जा रहा है। स्कूलों में सभ्यता के बारे में, मानवता के बारे में, और जो मानवता के प्रति प्रेम होना चाहिए वो नहीं सिखाया जा रहा है, बाकी सब कुछ सिखाया जा रहा है। जहाँ के टीचर्स में खुद लिप्त होने की, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके जो परिवारजन हैं, हालांकि ये बातें बाद में निकल करके आएंगी जांच के बाद कि इस मर्डर केस में कौन कौन शामिल था, लेकिन शिक्षा का जो स्तर है, इतना गिरता हुआ शिक्षा का स्तर अपने आप में समाज को, इस पूरे प्रयागराज को, और जो ये पूरा करछना क्षेत्र है, उन लोगों से मेरा सवाल है, क्या आप लोग अपने बच्चों को यही करने के लिए भेजते हैं या यही सीखने के लिए भेजते हैं? इसीलिए कई स्कूलों में ये परंपरा है कि पेरेंट्स और टीचर मीटिंग की जाती है कि आपके बच्चे का स्वभाव कैसा है, आपका बच्चा कहाँ अच्छा है और कहाँ बुरा है, क्या और इम्प्रूव करना चाहिए। इसीलिए बच्चों को बुलाया जाता, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। तो आप सबका भी काम है कि हमारा बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, स्कूल में जा रहा है या मर्डर या बाकी जो गलत काम है उसमें संलिप्त होने के लिए गलत दोस्तों के पास जा रहा है। टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये तमाम करछना वासियों से मेरा सवाल है, और देश के तमाम वो नागरिक और जो माता पिता हैं उनसे भी सवाल है, और उनको सलाह भी है कि अगर आप अपने बच्चे के स्कूल में नहीं जाते हैं तो आप भी जाइए और अपने बच्चे के बारे में पता करिए, स्कूल के टीचर के बारे में पता करिए, और वहाँ कक्षाएं कैसी चल रही हैं, स्कूल में व्यवस्था क्या है, बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कब रुक रहा है, कितने बजे छुट्टी हो रही है। ये सब सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी बनती है, स्कूल की भी जिम्मेदारी बनती है, उन टीचरों की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि टीचरों की जो टीचिंग का, जो पढ़ाने का जो तरीका, जो सीखने का जो तरीका है, वो उनकी गुणवत्ता में और सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी जो शिक्षा है वो अपराध की ओर ना बढ़े। अपराधी स्कूल में, बताइए, मर्डर हो जा रहा है, कितनी बड़ी दुखद बात। आप उस समय मौके पर मौजूद थे जब ये घटना हुई, तो ये घटना कैसे शुरुआत होती है इसकी और कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके पीछे? ये सर दो लोग हैं, एक अभिषेक पाठक, एक अभय सोनी। ये और मेरा भाई छत पे थे, मैं वहाँ ऑफिस में था, देख रहा था। ये लोग तीनों नीचे दौड़ते हुए आए। उसके बाद वो बोतल लिया था मेरा भाई, मैंने सोचा कि जाए बोतल ले लूँ उससे पानी पीने के लिए। देखा तो मेरा भाई सीढ़ी पे गिरा हुआ है, यहाँ गले से खून निकल रहा है। प्रिंसिपल सर वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की कि यहाँ पे हाथ रख दे खून बंद हो जाए, कोई मदद नहीं। आपसे बड़े थे वो? हाँ। क्या नाम था उनका? अवनीश। आपका क्या नाम है? दिग्विजय। आप कौन सी क्लास में पढ़ते 10th। जब ये घटना हो रही थी आप कितनी दूर थे वहाँ से? मैं 100 मीटर दूरी पे अच्छा, ऑफिस में था। ऑफिस में? हाँ। किसी काम से गए थे? टाई बनवा रहा था। टाई बनवा रहे थे, तो कैसे पता चला आपको ये? एक छोटे बच्चे ने आके बताया कि तुम्हारे भाई से किसी का झगड़ा हो गया। फिर आप क्या किए? मैं वहाँ पे दौड़ते हुए गया, देखा तो गिरा है सीढ़ी पर। अच्छा। खून निकल रहा है। कोई आगे नहीं आया। मैंने कहा सर गाड़ी निकालिए, बैन। उन्होंने, प्रिंसिपल सर ने कहा बैन गंदी हो जाएगी सीट। उसके बाद हम गए एक रिक्शा ले आए। ई रिक्शा भागे भागे गए वहाँ से? हाँ, दौड़ के। उसके बाद हमने कहा कि सर मोबाइल दे दीजिए, घर फ़ोन कर दें। अच्छा। प्रिंसिपल सर ने कहा खुद की लेकर आया कोई मोबाइल। अच्छा, खुद का मोबाइल लेकर आओ? हाँ। अच्छा, हम मोबाइल नहीं देंगे। ओके। और टीचर्स नहीं थे वहाँ? सब थे, लेकिन किसी प्रिंसिपल सर ने किसी को कुछ नहीं करने दिया। उन्होंने मना कर दिया? हाँ।
एक लड़का था मेरे साथ धंधुआ का, उसी ने मेरे साथ सारा काम करवाया। धंधुआ का लड़का था, उसी ने मदद किया। हाँ। एक हफ्ते पहले इंसान टीचर से विवाद हो गया था। अच्छा, इसमें इसके पीछे क्या हो सकता है? ये घर का विवाद है या स्कूली विवाद? कुछ भी हो सकता है सर। नहीं, आपको क्या लगता है? ये जो टीचर से हमारा विवाद हुआ था हाँ, किसके लिए? सर, उनके जीजा से हमारी बनती नहीं है। अच्छा। और वो आए एक दिन पूछ रहे थे हमारे जीजा का क्या हाल है। हम कहा सर हमारी उनकी नहीं बनती तो हमसे क्यों पूछते हैं। उन्होंने हमारा हाथ मोड़ कर मारने लगे जमीन पे गिरा के, और वैसे ही हमने भी मार दिया उन्हें। हाथापाई में हो गए, हमने भी मार दिया। वही बस यही है। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। अच्छा। कहे तुम दोनों को जान से मरवा देंगे। अच्छा, क्या नाम है उनका? पप्पू मिश्रा। कई लोगों ने हमारे बच्चे को हमको भी धमकी दिया था जान से मारने की। हम सब मतलब उन सब का नाम लेना चाहते हैं, अब उसमें जो हो। एक हमारे पटदार हैं विजय कुमार पांडे, दूसरे हैं रामेश्वर तिवारी, तीसरे हैं अध्यापक। उनका उससे एक हफ्ते पहले हाथापाई हुई थी हमारे बच्चे से, उसने भी हमारे सामने जान से मारने की धमकी दी है, जिसका नाम है पप्पू मिश्रा बराव। वो अध्यापक हैं। और एक हैं विजय कुमार के लड़के, जो पानी के विवाद में हमारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दिया था। वो भी डिम्पू पांडे, वो भी ठेकेदारी करते हैं। ये 4 अभियुक्त ये हैं, और 2 जो लड़के उनके जहाँ मर्डर हुआ है उनके साथ थे। उनका नाम हमें नहीं मालूम है, फिलहाल प्रिंसिपल ने लिखवाया है FIR उसमें। तो लड़के हैं अभय, क्या नाम है वो? अभय पाठक और अभिषेक सोनी। तो कहीं ना कहीं पुराना विवाद था, उस वजह से ये घटना हुई। हमारे बच्चे को साजिश के तहत मारा गया, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य ने कोई कॉपरेट नहीं किया। हमारे बच्चे ने, हमारा बच्चा जिंदा होता है, उसको जब वहाँ वारदात हुई, चाकू मारा गया गले में, वो वहाँ से तड़प रहा था और छत पे, और उसको कोई मतलब कि पूरे स्टाफ को रोक दिए थे कि इसका सहयोग मत करो। उसके बाद हमारे छोटा लड़का हाई स्कूल में पढ़ता है, उसने कहा कि इस यहाँ की वैन, मतलब स्कूल की वैन से लेके चलो हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला हमारे गाड़ी में दाग लग जाएगी। और वो जब ई-रिक्शा लेकर आया बाहर से, ई-रिक्शा बैटरी वाली, उस पर किसी स्टाफ ने उसको मतलब लदवाने की वो नहीं किया। हमारा बच्चा अकेला, एक छोटा बच्चा के सहयोग से, मौर्या था कोई, उसी लड़के मतलब लड़का, वो दोनों लादे। और यहाँ पर दम टूट जाने के बाद इन्होंने रेफर के ना गेट बंद कर दिए थे। इसमें प्रिंसिपल मनोज पांडे जो है प्रधानाचार्य, उसका भी कहीं न कहीं मतलब कि संदिग्ध है, अपराधियों से मिला हुआ है। नहीं तो यहाँ पर हमारे बच्चे का इस विद्यालय में मर्डर नहीं होता। कितने बजे घटना है ये? ये 11:30 बजे घटना है, लंच के टाइम में। लंच के टाइम में जब बच्चे उसी में सब घुल मिल जाते हैं, उसी में वो हुआ। छत पे ले जाकर, और एक हफ्ता पहले, 4-5 दिन पहले वीडियो कैमरा सभी डिस्चार्ज कर दिया था, कर रहा था कि बन रहे हैं। कहीं न कहीं ये प्रिंसिपल मिला हुआ है, संदिग्ध है। तो 11:30 बजे के आसपास घटना है, और बच्चे को हॉस्पिटल कब ले जाया गया? बच्चे को हॉस्पिटल उसको वहीं पर दम तोड़ दिया था। उसके बाद ये प्रिंसिपल की लापरवाही है, प्रिंसिपल की, स्वयं प्रिंसिपल की लापरवाही है, जो कि उनके पास हर चीज़, वैन भी उपलब्ध थी जिससे छोटे बच्चे आते थे। ई-रिक्शा से वो बचेगा भैया? हाँ, कैसे बचेगा? वैन को नहीं दिया, फ़ोन नहीं दिया। हमारे बच्चे ने कहा हमको फ़ोन दे दो, पापा से बात करेंगे, वो लगाड़ी लेकर आएंगे। बोला हमारे बच्चे से भी आप इंटरव्यू लीजिए, जो ये पढ़ रहा था। ये सही का धन्यवाद। लेकिन आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या ये बातें सच हैं कि शिक्षा के मंदिर में कत्ल हो, मर्डर हो किसी बच्चे का, क्या ये सच है? आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।